स्टूडेंट्स, आज हम सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन किस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किया जाता है वो बताऊंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे। नॉर्मली जो अदर्स अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से सब्सक्रिप्शन का अकाउंट भी, जैसे डेटर का अकाउंट, क्रेडिटर का अकाउंट क्रिएट किया जाता है, उसी तरीके से हम सब्सक्रिप्शन का अकाउंट भी क्रिएट करते हैं। दिस इज पर्टिकुलर amount, particulars amount. This is the debit portion of the account and this is credit portion of the account. Okay? और आज मैं आपको बहुत ही easiest way बताऊंगा किस तरीके से आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है और किस तरीके से यहां से वैल्यूज बैलेंस शीट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ओके, नाउ सबसे पहले यहां पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर। रिमेंबर प्रीवियस ईयर, मैं थोड़ा शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, बट रिमेंबर दिस इज प्रीवियस ईयर। लाइक अगर हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं फॉर द ईयर 31st March 2020, सो दिस शुड बी 1st April 19, ओके, और 31st March 19 इज अ सिंबल। सो इस समय पर जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो हम यहां पर प्रेजेंट करते हैं। ओके, इसका अपोजिट यहां पर आता है। सो बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, इस साल का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो इस तरह प्रेजेंट किया जाएगा। दैट मीन 31st March 2020 को टोटल सब्सक्रिप्शन है। रिमेंबर, टोटल जितना भी सब्सक्रिप्शन अभी पेंडिंग है वो सारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहां पर शो किया जाएगा। सिमिलरली जिस तरीके से हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को प्रेजेंट किया है इस तरफ बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन अगेन फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन था, सिमिलरली फॉर 1st April 19, लास्ट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ है वो यहां पर प्रेजेंट होगा। लास्ट ईयर दैट मीन्स पिछले साल जो एडवांस होगा वो यहां पर प्रेजेंट होगा और इस साल जो एडवांस है वो इस तरफ प्रेजेंट किया जाएगा। सो एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर 31 मार्च 2030, राइट। नाउ ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया आपको। यहां पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड प्रीवियस ईयर, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड करंट ईयर, ऑल अपोजिट। इस तरफ बाय बैड डेब्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन, अगर ड्यूरिंग द ईयर ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर, अगर इस पर्टिकुलर ईयर में कोई सब्सक्रिप्शन हमारा बैड डेब्ट हो गया, दैट मीन्स कोई सब्सक्रिप्शन अब हमारा रिकवरेबल नहीं है, तो उसे हम इस तरफ क्रेडिट साइड में प्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा बाय बैंक अकाउंट, दैट मीन्स टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। अगेन दिस इज टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। हमारे पास जितना भी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है till 31st March 20, that means from 1st April 19 to 31st March 20, इसके बीच में जितना भी सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ है वो हम यहां पर प्रेजेंट करेंगे। नॉर्मली रिसिप्ट में ये अमाउंट गिवन होता है, ये हम यहां रखेंगे। इन सबको प्रेजेंट करने के बाद when we balance it, तो हमारे पास एक अमाउंट यहां पर निकल के आएगा, बिकॉज हमारे पास ये ऑलरेडी है, हमारे पास ये भी ऑलरेडी है। तो अब हम जब टोटल वैल्यू में से, इस टोटल अमाउंट में से इसे और इसे डिडक्ट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा दिस इज टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्रेजेंट करने वाले हैं, जो हम बनाएंगे। ओके, तो ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया। दिस शुड बी द मेथड और द मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट। नाउ अब आप इसमें देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये कहां प्रेजेंट किया जाएगा, इसके अलावा ये बैलेंस शीट ऑफ 1st April 19, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में
एसेट साइड में प्रेजेंट किया जाएगा इसे। सिमिलरली इस अमाउंट को कहां पे शो किया जाएगा? इसके अलावा इसे हम बैलेंस शीट ऑफ 2020 एसेट साइड में प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल होता है, इसीलिए इसे हम एसेट्स पर रखते हैं। सेम एडवांस, क्योंकि ये प्रीवियस का है तो ये प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में 2019 के बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में शो किया जाएगा। सेम ये हमारा बैलेंस शीट ऑफ 2020 लायबिलिटीज में प्रेजेंट किया जाएगा। बिसाइड दैट और कोई भी वैल्यू कहीं पर भी प्रेजेंट नहीं होगी। एक ये है हमारा बैड डेब्ट। बैड डेब्ट दैट मींस जो अमाउंट ऑफ इरिकवरेबल है, इसे हम अपने एक्सपेंडिचर में प्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसे प्रेजेंट कर सकते हैं हम बैड डेब्ट। ओके, दिस इज ऑल हाउ टू क्रिएट सब्सक्रिप्शन। होप दिस इज हेल्प यू।